So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So लास्ट वीडियो के अंदर हमने किंगडम एनिमेलिया के ग्रुप प्रोटोजोआ को कंप्लीटली फिनिश कर दिया था। ना ग्रुप प्रोटोजोआ के अंदर हमने एमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना की कंप्लीट स्टडी कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया किंगडम एनिमेलिया। ओके, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो फर्स्ट फाइलम हमारे पास आता है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के अंदर सबसे सिंपल एनिमल्स आते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स है, उनको हम फाइलम पॉरीफेरा की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ फाइलम पॉरीफेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमें स्टडी करना है वो है साइकॉन। ओके, इसके तीन नाम हैं, द सिंपल स्पॉन्ज, स्काइफा और साइकॉन, तीन नाम इसके हैं। ओके, सो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता दूं कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनता है। इस ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आपको किस किस तरीके से बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से बनता है वो है इसका केनाल सिस्टम, मींस साइकॉन का केनाल सिस्टम, जिसको हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसमें डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इसके अंदर की जो हिस्टोलॉजी है इसकी बॉडी वॉल की, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सिंपल स्पॉन्ज, इसके अंदर केनाल सिस्टम, इसके केनाल सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ केनाल सिस्टम को तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। सो साथ साथ में मैं आपको साइकॉन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता जाऊंगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। ठीक है, आपकी इसके साथ मुझे इंट्रोडक्शन भी पहले करवानी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम केनाल सिस्टम के ऊपर आए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। द सिंपल स्पॉन्ज, ओके, द सिंपल स्पॉन्ज, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये स्पॉन्ज हमारे पास है, ये साइकॉन हमारे पास है, ये स्काइफा जो हमारे पास है, ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसे रहेंगे, कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। एज यू कैन सी हियर, यहां पर आप देख सक रहे हो, ये जो आपको ये इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से ये कॉलोनी की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से ये ब्रांचेस बनी हुई होंगी। ठीक है, ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, यही जो है इस स्काइफा या साइकॉन की कॉलोनी है। ठीक है, अब इस कॉलोनी में यहां पर अभी आपने नहीं आना। ठीक है, पहले आप पॉइंट्स नोट करते जाइए। सबसे पहला क्या है, ये एक मैरीन एनिमल है। ठीक है, मैरीन मतलब ये सी में जो है ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा, ज्यादातर नहीं वहीं पर होगा ये। ठीक है, सेकेंड वन, ये हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, नंबर 3, इनके अंदर केनाल सिस्टम बनता है। केनाल सिस्टम क्या होता है उसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं। ठीक है, फर्स्ट वन, ये एक मैरीन एनिमल है। सेकंड वन, इसके अंदर केनाल सिस्टम बनता है। थर्ड वन ग्रो एज कॉलोनी, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, हर्मैफ्रोडाइट। ठीक है, हालांकि जब स्पेसिफिक टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, वहां पर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ऊपर से। ठीक है, हर्मैफ्रोडाइट का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास स्काइफा या साइकॉन रहेगा, ये एज अ मेल भी बिहेव करता है एंड एज अ फीमेल भी बिहेव करता है। मींस इसके अंदर मेल स्पर्म भी इसके अंदर बनता है एंड एग भी इसके अंदर बनता है। मींस इसको हम मोनोशियस बोल सकते हैं। मोनोशियस मींस वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर स्पर्म एंड ओवम एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बने, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मोनोशियस। ठीक है, तो हम इसको मोनोशियस या हर्मैफ्रोडाइट बोल सकते हैं। हर्मैफ्रोडाइट एंड मोनोशियस एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्रोटेंड्री कंडीशन। इसके अंदर कैसी कंडीशन हमें देखने मिलती है, प्रोटेंड्री कंडीशन। प्रोटेंड्री का मतलब होता है अगर हमारे पास एग जो है जल्दी मैच्योर हो जाए एज स्पर्म के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री कंडीशन। ओह सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने। प्रोटेंड्री कंडीशन वो वाली कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म पहले राइप होता है। ठीक है, मतलब स्पर्म पहले राइप हो जाएगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा, और ओवम पहले मैच्योर नहीं होगा, मतलब वो लेट मैच्योर होगा। दो टर्म्स हमारे पास आती है, फर्स्ट वन प्रोटेंड्री कंडीशन, सेकंड वन प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, प्रोटोगाइनी इसका उल्टा होता है। प्रोटेंड्री में स्पर्म पहले राइप होता है, ओवम बाद में होता है। प्रोटोगाइनी के अंदर एग पहले मैच्योर होता है एंड स्पर्म बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, सो इसको हम डिटेल में रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी ओवरव्यू है सिर्फ इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है, इसके अंदर होलोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। होलोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम डाइजेशन के अंदर आएंगे। ओके, सो ये थी इसके बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन। नाउ इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम इसके केनाल सिस्टम के ऊपर आएंगे। ठीक है,
केनाल सिस्टम को उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नाउ किंगडम इसका पता है हमें, किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। फाइलम इसका क्या है, फाइलम पोरीफेरा। मैं आपको फिर से बता दूं, फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आएंगे उन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें केनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये केनाल सिस्टम क्या है इसको अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ क्लास इसकी है कैल्केरिया, ऑर्डर इसका है हेटेरोकोइला एंड जीनस इसका है स्काइफा और साइकॉन, ठीक है। ये थी इसके बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम आते हैं साइकॉन, स्काइफा या सिंपल स्पॉन्ज के केनाल सिस्टम के ऊपर। इससे पहले कि मैं केनाल सिस्टम यहां पर एक्सप्लेन करूं, ये केनाल होता क्या है एक्चुअली में, पहले इसको समझ लेते हैं। केनाल मींस, जैसे आपको पता होगा केनाल क्या होता है। केनाल मतलब दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो चैनल होता है उसको हम यूजुअली नॉर्मल जो है, अब लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो उसको केनाल कहते हैं, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसी ही चीज है। यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है स्काइफा का। ट्रांसवर्स सेक्शन मींस ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है, जैसे ये है, जैसे मान लीजिए ये जो है एक साइकॉन की ब्रांच है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से काट दिया है, इस तरह से ट्रांसवर्सली इसको काट लिया है, ठीक है। इस तरह से जब मैंने इसको काटा, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने काट लिया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन मुझे दिख रहा है वो यहां पर ये है, ठीक है। ये साइकॉन की एक कॉलोनी है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच है। ये मैंने इसको बीच में से काट लिया। इसके बाद यहां पर जो मुझे दिखेगा वो मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर हमारे पास अलग अलग जो है, अलग अलग हमारे पास, वन सेकेंड, यहां पर हमारे पास अलग अलग टाइप से जो है केनाल दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से हमें केनाल बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। केनाल मींस यहां पर देखिए, यहां पर हमें एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहां पर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, यहां एम्प्टी स्पेस, यहां पर एम्प्टी 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 एम्प्टी, हर जगह हमें एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इन एम्प्टी स्पेस को जोड़ने के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ डोर्स बने हुए हैं, कुछ पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, इन दो सेल्स के बीच में यहां पर पोर बना हुआ है, ठीक है। इन दो सेल्स के बीच में यहां पर पोर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत सारे हमारे पास केनाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही जो बहुत सारे हमारे पास केनाल हमें दिख रहे हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इसी को कहते हैं केनाल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग टाइप की इसके अंदर केनाल बनती है। कौन कौन सी केनाल कहां कहां पर बनती है, ठीक है, उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद हम इसके केनाल सिस्टम पर लौटते हैं। और एक बात जो मैं इसके बारे में बताना आपको भूल गया, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेलुलर, मतलब ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जो है शो करता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन cellular level of organization, third one tissue level of organization and fourth one organ level जो इसके बाद बन जाता है, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। इसके केनाल सिस्टम को अब हम समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरे पास कॉलोनी दी है ऊपर, ये जो आप देख रहे हो ये साइकॉन की कॉलोनी है। इस कॉलोनी में से एक ब्रांच को उठाया, एक ब्रांच को मैंने कट कर दिया, ठीक है। एक ब्रांच को मैंने जब कट कर दिया तो कट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मुझे उसको ट्रांसवर्सली काटने के बाद मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे हमें देखना है केनाल का मतलब, मैंने आपको बताया केनाल मतलब दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली जो चैनल्स होती है उनको हम कहते हैं केनाल, ठीक है। लेकिन आपने उस सेंस में इसको नहीं लेना है, ठीक है। आपने सिंपली यहां पर देखना है, यहां पर हमारे पास ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज इस तरह का एक सिस्टम बन रहा है, ठीक है। इसको यहां पर केनाल यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। यहां पर अलग अलग टाइप की हमारे पास केनाल देखने को मिलेगी, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये जो हमें कॉलोनी दिखाई दे रही है, कॉलोनी में से अगर मैंने एक ब्रांच को निकाल दिया, एक ब्रांच को जब मैं काटूंगा बीच में से, ठीक है, तो उसका जो बीच वाला पोर्शन होगा, बीच वाला पोर्शन बिल्कुल एम्प्टी होता है इसका, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो, यहाँ देखो, यहां से लेके इतना वाला जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ये बिल्कुल एक कैविटी बनी होती है नीचे तक, ठीक है। मतलब टॉप से लेके नीचे तक ये वाली जो है एक कैविटी होगी, ब्लैंक कैविटी, ठीक है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। कौन सी कैविटी इसको कहते हैं हम, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसके अंदर वाटर के फ्लो को अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर वाटर एंटर करता है, ठीक है। और जो वाटर का फ्लो है साइकॉन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर साइकॉन के अंदर वाटर का फ्लो नहीं होगा, ना तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ना तो ये डाइजेशन कर पाएगा, ठीक है। ओके, सो बीच वाला जो हमने
ये खाली स्पेस देखा, एम्प्टी स्पेस देखा, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये जो आप टॉप पर एक टिप देख रहे हो यहां पर, ये भी एक छोटा सा पोर है। ठीक है, ये जो पूरी की पूरी कैविटी है, ये लास्ट में जाके टॉप में जाके ओपन होती है। यहां पर एक छोटा सा दरवाजा है जहां पर ये कैविटी ओपन होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑसिक्यूलम। इस पोर को हम क्या कहते हैं? ऑसिक्यूलम कहते हैं। ठीक है, इस पोर को हम क्या कहते हैं? ऑसिक्यूलम कहते हैं। इसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो इसके थ्रू वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसके थ्रू, इस पोर के थ्रू वो बाहर निकलेगा। ठीक है, एंटर नहीं करेगा इसके थ्रू, पोर के थ्रू वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपने समझना है, यहां पर आपने देखना है इसको, ये जो है यहां पर ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे पास साइकोन का। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी केनाल्स बनी हुई है, कहां कहां पर केनाल्स बनी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखोगे यहां पर, ये जो आप यहां पर अंदर वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये जितने भी आप पोर्शन देख रहे हो, ये सारी की सारी केनाल्स है। ठीक है, ये सारी की सारी केनाल्स है तो सारी की सारी केनाल्स, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट बिहेव करती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली भी अलग अलग है और फंक्शन भी इनका अलग अलग है इन केनाल्स का। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं कि साइकोन के अंदर कितनी केनाल्स बन रही है, कौन कौन सी केनाल्स बन रही है। उसके बाद हम एक एक केनाल के फंक्शन के ऊपर आएंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि वाटर का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अब ये वाली जो आप केनाल देख रहे हो, ये वाली जो आप केनाल देख रहे हो, ये वाली जिसके अंदर से मैंने इसको रेड कलर से देखिए शो किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियल केनाल। ठीक है, दो यहां पर मेन केनाल बन रही है, ध्यान से देखना है आपने। ये वाली जो केनाल आपको दिख रही है, जिसको मैंने रेड कलर जिसके ऊपर मैंने चढ़ाया हुआ है, ये है रेडियल केनाल। रेडियल केनाल की नेक्स्ट जो केनाल आ रही है, जिसके अंदर कोई भी रेड कलर का आपको यहां से शो नहीं किया हुआ, यहां पर रेड कलर से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया बाहर से। ठीक है, ये जो सिंपल केनाल आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं इनकरंट केनाल। रेड कलर वाली को हम कहते हैं रेडियल केनाल। ये एक दूसरे के एक स्टेप छोड़ के आती है। जैसे यहां पर क्या है, ये रेडियल केनाल, नेक्स्ट इनकरंट केनाल, रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल, रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल, रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल। ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे को रिपीट करती है। ठीक है, तो हमने देखा दो टाइप की यहां पर केनाल्स है। ठीक है, दो टाइप की नहीं, अभी मैंने दो टाइप बताया सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट केनाल कौन सी है? रेडियल केनाल। सेकंड केनाल कौन सी है? सेकंड केनाल हमारे पास है इनकरंट केनाल। रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल। ठीक है, अब एक छोटी सी केनाल हमारे पास यहां बन रही है। देखिए, यहां पर, 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 ये छोटी सी केनाल है, बिल्कुल छोटी सी केनाल है। ये देखिए, इतने से पोर्शन में बनी हुई है, ये इतने से पोर्शन में। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सकरंट केनाल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सकरंट केनाल। कितनी केनाल हो गई टोटल? 3 केनाल हमारे पास हो गई। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज रेडियल केनाल, सेकंड वन इज इनकरंट केनाल एंड थर्ड वन इज एक्सकरंट केनाल। ठीक है, ये तो हो गई 3 केनाल्स। ये बहुत ही आसान है ये। पहले मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी बता दूं। ठीक है, उसके बाद हम वाटर का फ्लो इसके अंदर देखेंगे। ओके, रेडियल केनाल, इनकरंट केनाल, एक्सकरंट केनाल। ठीक है, ये जितने भी रेड में दिख रहे हैं, ये इनकरंट केनाल, ये रेडियल केनाल है। ये जो ब्लैक अंडरलाइनिंग है, ये इनकरंट केनाल है। और ये जो छोटी केनाल आपको दिख रही है, ये कौन सी केनाल्स है? ये हमारे पास एक्सकरंट केनाल्स है। ठीक है, ये हमने केनाल देख ली। अब इनके ये जो पोर्स है, इन पोर्स के भी स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, इनको देख लेते हैं, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं। ये जो आपको यहां पर पोर्स दिख रहे हैं, ये जो पोर आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो पोर दिख रहे हैं, ये देखिए यहां पर जितने भी आपको आउटर बाहर जाना है, बाहर, ये जो बाहर हमारे पास सर्कल बना हुआ है ना, बाहर जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के जितने भी पोर हमारे पास है, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ये देखिए, इनको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ये देखिए ऑस्टिया। ठीक है, जितने भी हमारे पास बाहर वाले सर्कल, अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, इन जितने भी आपको ये यहां पर पोर्स दिख रहे हैं, इनका एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा ऑस्टिया कौन से पोर है? जो आउटर सर्कमफ्रेंस के अंदर बाहर, जो इसके बाहर जितने भी बाहर बन रहे हैं ये पोर, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, इनको हम कहते हैं ऑस्टिया। इनके थ्रू, इसकी बॉडी के अंदर, साइकोन की बॉडी के अंदर, इनके थ्रू जो है वाटर अंदर एंटर करता है। ठीक है, वाटर का कोर्स, वाटर का पाथ हम बाद में देखेंगे, वाटर करंट का। ठीक है, पहले हम इन रास्तों के बारे में जान ले, इन पाथ के बारे में जान ले। फर्स्ट, यहां से वाटर एंटर किया,
ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, जितने भी बाहर वाले पोर है इनको हम कहेंगे ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा दो टाइप की हमने केनाल बाहर देखी, कौन कौन सी, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया हुआ अंदर से, ठीक है, ये वाली कौन सी केनाल है, ये वाली कौन सी केनाल है, इसको मैंने कहा इसको क्या कहते हैं हम, रेडियल केनाल। ठीक है, ये कौन सी केनाल है, ये हमारे पास है रेडियल केनाल। ये देखिए ये कौन सी केनाल है, रेडियल केनाल। ये भी रेडियल केनाल है एंड ये भी रेडियल केनाल है। ठीक है, अब वो वाले, अब यहां पर देखो चैनल बने हुए, छोटे छोटे चैनल्स बने हुए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये कौन सी केनाल है, रेडियल केनाल, आरसी मतलब रेडियल केनाल। ठीक है, ये कौन सी केनाल है, ये हमारे पास है इन करंट केनाल। ठीक है, इसको मैंने कर लिया आईसी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया आईसी। अब जो इन करंट केनाल है, ठीक है, और जो रेडियल केनाल है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में छोटी छोटी और भी केनाल्स बने हुए, छोटे छोटे पाथ बने हुए। यहां पर देखिए, यहां पर भी पाथ बना है, यहां पर भी पाथ बना है, यहां पर भी पाथ बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये इन करंट केनाल रेडियल केनाल में निकलती है। ठीक है, किसके थ्रू निकलती है, इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू निकलती है। ये देखिए इनके बीच में पोर्स बने, यहां पर भी देखिए इनके बीच में पोर बने हुए, यहां पर देखिए यहां पर भी पोर है। ठीक है, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है। ठीक है, तो वो वाले पोर्स, वो वाले पाथ जो इन करंट केनाल को रेडियल केनाल के साथ जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले, बाहर वाले जो सर्कमफ्रेंस बाहर जो बने हुए हैं जो पोर, उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, उसके बाद जो इन करंट केनाल को रेडियल केनाल के साथ जोड़ते हैं जो पोर, उनको हम कहते हैं क्या, प्रोसोपाइल। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर मैंने आपको बताया, यहां पर ये वाली कौन सी कैविटी है, ये वाली कौन सी कैविटी है, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया, ये कौन सा केनाल है, ये है एक्स करंट केनाल। ठीक है, बाहर वाला इन करंट केनाल था, ये कौन सा है, ये एक्स करंट केनाल है। ठीक है, अब ये जो एक्स करंट केनाल है, ये है एक्स करंट केनाल। ये क्या है, ये है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, ये जो एक्स करंट केनाल है और जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, इन दोनों को मिलाने वाला ये जो पोर है बहुत बड़ा। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला जो स्पेस है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाला जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ऑस्टिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ऑस्टिया। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ऑस्टिया। गैस्ट्रिक ऑस्टिया क्या है, गैस्ट्रिक ऑस्टिया एक कोर्स है, एक पाथ है जो किस किस को कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करेगा जो बीच में क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है एक्स करंट केनाल। इन दोनों को जो जोड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक ऑस्टिया। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट बच के हमारे पास, ये देखिए क्या है, ये कौन सी केनाल है, ये है हमारे पास रेडियल केनाल, क्योंकि इसमें रेड से जो है अंडरलाइनिंग हुई है, तो ये क्या है, रेडियल केनाल। और मैंने आपको कहा ये कौन सी केनाल है, ये कौन सी केनाल है, ये है एक्स करंट केनाल। ठीक है, ये ईसी मतलब एक्स करंट केनाल। अब जो रेडियल केनाल और एक्स करंट केनाल को जोड़ने वाला जो ये स्पेस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपोपाइल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एपोपाइल। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए कौन कौन से पोर है और कौन कौन सी केनाल है। एक बार मैं ऊपर से एक बार फिर से बता दूं, उसके बाद मैं वाटर का कोर्स जो है इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा, ये जो हमने जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकाला, कॉलोनी ऑफ साइकॉन, मतलब साइकॉन की कॉलोनी में से एक फिंगर मैंने निकाली, उसको मैंने ट्रांसवर्स से काट लिया, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। जब ये कुछ सब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है साइकॉन का ट्रांसवर्स सेक्शन में 3 टाइप की हमारे पास, ट्रांसवर्स सेक्शन में नहीं सॉरी, साइकॉन के अंदर हमारे पास 3 केनाल्स बनेगी। कौन कौन सी केनाल बनेगी, फर्स्ट वन हमारे पास रेडियल केनाल बनेगी, सेकंड वन हमारे पास इन करंट भी केनाल बनेगी, थर्ड वन हमारे पास एक्स करंट केनाल बनेगी, ये एक्स करंट केनाल्स है। ठीक है, 3 केनाल्स बनी। ठीक है, उसके बाद हमने पोर्स 4 पोर्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट पोर कौन सा था, जो आउटर सर्कमफ्रेंस के अंदर जो पोर्स है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, उसके बाद जो पोर रेडियल केनाल और इन करंट केनाल को जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। ठीक है, उसके बाद यहां से जब हम यहां गए, मतलब रेडियल केनाल से जब हम एक्स करंट केनाल में गए, इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपोपाइल। ठीक है, उसके बाद यहां से जाएंगे हम यहां। ठीक है, तो जो एक्स करंट केनाल है और ये क्या है, ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो ये स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ऑस्टिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके अंदर किस किस तरह से केनाल्स बन रही है और किस किस तरह से इन केनाल्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पाथ बने हुए हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो हमारे पास
केनाल से यहाँ पर साइकॉन की, इसके अंदर वाटर किस तरह से फ्लो करता है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो साइकॉन हमारा है वो जो ये कॉलोनी आपको दिख रही है, मैंने आपको कहा कॉलोनी के बीच से ये खोखला है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खोखला स्पेस है। ठीक है, होलो स्पेस है, यहाँ पर देखिए खोखला स्पेस है। ठीक है, और ये खोखला स्पेस मतलब ये होलो स्पेस है, ये ओपन कहाँ पर होता है, ये ओपन होता है यहाँ पर जाके, टॉप पे जाके। इसको हम क्या कहते हैं, जो टॉप पर ये पोर है इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिक्यूलम। ठीक है, जितना भी वाटर इस कॉलोनी के अंदर होता है, ठीक है, एक फिंगर जो बनी हुई ना, फिंगर के टॉप पर क्या है, एक पोर बना हुआ है। तो जितना भी वाटर साइकॉन के अंदर जाता है वो इस पोर के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, एंटर नहीं करता है। एंटर कहां से करता है वो मैं अभी आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, किस तरह से वाटर एंटर करता है इसके अंदर और किस तरह से वो बाहर चला जाता है। ठीक है, केनाल सिस्टम मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नाउ यहां पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको वाटर का कोर्स बता दूं, नहीं तो हम यहां पर डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। पहले मैं आपको कोर्स बता दूं कि वाटर का कोर्स किस तरह से चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा वाटर इस पोर के थ्रू एंटर नहीं करेगा। वाटर कहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर नहीं करेगा, वाटर एंटर करेगा यहां से, इधर से, ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि जो हमने देखा ये जो साइकॉन हमारा है, साइकॉन की पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पोर्स इसके अंदर है। ठीक है, तो वाटर, अब देखिए यहां पर मान लीजिए वाटर है, ये वाटर है बाहर। ठीक है, ये वाटर है, तो सिंपल सी बात है, वाटर किसके थ्रू एंटर करेगा, सबसे पहले वाटर कहां जाएगा, सबसे पहले वाटर गया यहां पर, ये देखिए कहां पर है, ये क्या है, पोर्स है। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया मतलब ये वाला है। ठीक है, ऑस्टिया से वाटर गया, अब हम वाटर कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, वाटर को हम एंटर करवाना है इसके अंदर, कैसे जाएगा और कहां से निकलेगा उसको हम यहां देखेंगे। ठीक है, वाटर गया यहां से, ये गया वाटर अंदर, ये वाटर गया। ठीक है, कहां से गया, ऑस्टिया, ये देखिए ऑस्टिया से कहां जा रहा है, देखियो इन करंट केनाल कौन सी मैंने बताई थी, ये वाला देखो, जिसको मैंने रेड कलर से, जिसकी मैंने लाइनिंग नहीं की है अंदर से, ये वाली। ठीक है, इन करंट केनाल से गया, पहले कहां गया, ऑस्टिया से इन करंट केनाल में। इन करंट केनाल से कहां जाएगा, इन करंट केनाल से जाएगा ये प्रोसोपाइल में। प्रोसोपाइल कहाँ है, प्रोसोपाइल मैंने आपको ये कहा, देखो जो इन करंट केनाल और रेडियल केनाल को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। ठीक है, फिर कहाँ गया वो, प्रोसोपाइल से वाटर कहाँ चला जाएगा, मतलब ये प्रोसोपाइल के थ्रू गया, कहाँ गया, रेडियल केनाल में। ठीक है, अब रेडियल केनाल से कहाँ जाएगा, इसको ब्लैक कलर से बना दूं, वन सेकेंड, इसको मैं ब्लैक कलर से बना दूं, वन सेकेंड। वाटर यहां से गया, आउटसाइड से गया ऑस्टिया के थ्रू इन करंट केनाल में, इन करंट केनाल से वो इसके थ्रू, ये पोर कौन सा था, ये पोर था प्रोसोपाइल के थ्रू कहां गया वो, रेडियल केनाल में। ठीक है, अब रेडियल केनाल से यहां से वो जाएगा, मैंने आपको ये कहा ये रेडियल केनाल है, ये एक्स करंट केनाल है, उनको कौन जोड़ता है, इनको यहां पर जोड़ता है एपोपाइल, मतलब उसके बाद वाटर कहां गया, एपोपाइल में। ठीक है, एपोपाइल से कहां गया, एक्स करंट केनाल में। ठीक है, एक्स करंट केनाल मैंने आपको कहा, एक्स करंट केनाल और ये क्या है, ये क्या है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इन दोनों के बीच में कौन सा पोर होता है, गैस्ट्रिक ऑस्टिया। ठीक है, उसके बाद वाटर कहां जाएगा, एक्स करंट केनाल से गैस्ट्रिक ऑस्टिया से कहां गया, यहां पर बीच में चला गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और जैसे ही वाटर पैरागैस्ट्रिक कैविटी में आता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। अब ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जितना भी वाटर है यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है और अंदर से वो इस होलो स्पेस में जाएगा, जो मैंने आपको कहा होलो स्पेस कौन सा है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, वहां से वो वाटर यहां होते हुए लास्ट में यहां ऑसिक्यूलम के थ्रू बाहर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था वाटर का कोर्स साइकॉन की केनाल्स के अंदर। ठीक है, एक बार इसको देख लो, पहले वाटर कहां गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, खासतौर पर ये जो वाटर का फ्लो वहां पर बताया हुआ है ना। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाटर कहां गया, ऑस्टिया में, ऑस्टिया से कहां गया, इन करंट केनाल में, इन करंट केनाल से कहां गया, प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से रेडियल केनाल से एपोपाइल से एक्स करंट केनाल से गैस्ट्रिक ऑस्टिया से पैरागैस्ट्रिक कैविटी एंड पैरागैस्ट्रिक कैविटी से ऑसिक्यूलम और ऑसिक्यूलम के थ्रू आउटसाइड चला गया वो। ठीक है, तो ये हमने देखा स्काइफा की केनाल सिस्टम को और उसके अंदर किस तरह से वाटर करंट जो है मूव करता है वो हमने देख लिया। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा यहां पर इस पर चलते हैं। ये हमें कब दिखेगा, ये हमें तब दिखेगा, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ये
कॉलोनी में से एक फिंगर निकाली, उसको बीच में से काट दिया ऐसे, ठीक है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हो सकता है कि इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से भी काट सकता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी इसका निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सली ना काट के इस तरह से काटूँ, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका निकालूँ, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा फिर, ठीक है। नाउ इसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये हमने केनाल सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, इसको हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, बाकी हम इसको हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है इसका, ये मैग्नीफाइड डायग्राम है, ठीक है, ये सिंपल डायग्राम है, ये मैग्नीफाइड डायग्राम है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक का जो ये पोर्शन है, इसको आप यहां पर फिट कर दो, यहां पर फिट कर दो, ठीक है। यहां देखिए, ये आप इसको ले लो, इसको ले लो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसको उठा के आप यहां पर रख दो, ठीक है, इसको उठा के हमने यहां पर रख देना है, ठीक है, वो चीज़ है ये। यहां पर देखिए रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है, ये रेडियल कैनाल है, ठीक है, ये हमारे पास इनकरंट कैनाल है, ये हमारे पास इनकरंट कैनाल है, ठीक है। अब जो रेडियल कैनाल हमारे पास है, रेडियल कैनाल के में जो ये रेड कलर से मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं साइकोन के अंदर, ठीक है, इनको हम कहते हैं कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोन के अंदर। इसको हम बाकी इसको हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो ये था स्काइफा का इंट्रोडक्शन, और साथ में हमने इसकी केनाल सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी वॉल, इसकी हिस्टोलॉजी की। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।